को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे राजा की स्टोरी शेयर करूंगी जिसने अपना सब कुछ गंवाकर भी हमेशा एक नेक और ईमानदार बंदा रहा और अपनी प्रजा के बारे में हमेशा पहले सोचा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक गरीब राजा की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने राजा तो बहुत देखे होंगे, लेकिन नेक और ईमानदार और बहुत ही काइंड टाइप के राजा बहुत ही कम देखे होंगे। अक्सर राजा अपने राज्य, साम्राज्य, पैसे के घमंड में चूर रहते हैं और प्रजा की इतनी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आज हम जिस राजा की बात करने चाह रहे हैं वो बहुत ही गरीब राजा थे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। किसी कारणवश वो एक युद्ध में बहुत ज़्यादा हार गए थे। पड़ोसी राज्य ने उनका सब कुछ छीन लिया था, बट फिर भी वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार बंदे थे और हमेशा अपनी प्रजा के हित में ही सोचते थे। इसलिए उनसे जो भी बन पड़ता था वो अपनी प्रजा के हित में करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और प्रजा भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सब लोग राजा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और दूर दूर से राजा के पास अपनी समस्या का समाधान लेकर आते थे और राजा भी उनकी हर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सुनते थे, पूरा विश्लेषण करते थे, उसके बाद ही कोई नहीं करते थे और उनकी प्रॉब्लम का ज़्यादातर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करते थे। तो इस तरीके से राज्य और प्रजा दोनों ही आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और दोनों लोग साथ साथ आराम से खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन राजा बहुत दुखी और परेशान होते हैं और उनका मन बहुत विचलित हो जाता है। उनको लगता है कि जिस प्रजा की वजह से मैं राजा हूँ, मेरे पास आज जो भी कुछ है प्रजा की वजह से है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। मुझे एटलीस्ट अपने प्रजा का भ्रमण तो करना ही चाहिए। इसलिए राजा एक दिन अपने नगर का भ्रमण करने चले जाते हैं और अपने राज्य की अवस्था को देखकर और ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास सफिशिएंट धन नहीं है जिसके कारण मैं अपने नगर को और अच्छा कर सकूं। और ऐसे ही दुखी परेशान होकर वो जंगल वन में घूमने निकल जाते हैं। तभी उनको देखते हैं कि सामने से एक साधु महाराज आ रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा थके और बहुत ही थके और विचलित से होते हैं। तो वो कहते हैं, प्रणाम साधु महाराज, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो साधु महाराज कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चलते चलते थक गया हूँ, बहुत दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, मुझे अब बहुत तेज़ भूख लग रही है और बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है। राजा अपने नेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, तो वो उनको अपने महल में ले जाते हैं और उनको भर पेट स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। राजा के स्वभाव से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कितना नेक दिल राजा, और मन ही मन उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी नोटिस करते हैं कि राजा बहुत दुखी और परेशान दिख रहे होते हैं। तभी साधु महाराज कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों हैं? ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको मन ही मन खाई जा रही है? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी प्रजा की वजह से हूँ और मेरे लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट मैं उनके लिए उतना नहीं कर पाता जितना एक राजा को करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। इसलिए मैं अपने नगर को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, अपने प्रजावासियों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो साधु महाराज उनसे दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके नगर के लोग, आपके राज्य के लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? तो कहते हैं, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, उनकी परेशानियों पर फोकस करता हूँ और उनके हर दुख सुख में जितना पॉसिबल होता है उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करता हूँ, मदद करने की कोशिश करता हूँ। शायद इसी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो साधु महाराज राजा को समझाते हैं कि यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपकी प्रजा को आपकी दौलत या आपके साम्राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपना एक राजा काइंड पर्सन चाहिए। वो अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास लेकर आते हैं, उसका निवारण लेकर जाते हैं, उनकी आधी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाती है। आप उनके हर दुख सुख में खड़े होते हैं। आप एक नेक और ईमानदार इंसान हैं, सबकी इतनी चिंता करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसीलिए आपकी प्रजा आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो आप बिल्कुल भी दुखी और परेशान मत होइए। आपकी प्रजा खुश है, संतुष्ट है और ये सब भाग्य का, कर्मों का खेल है। ये समय भी बीत जाएगा। जब भगवान देखेंगे, जब आपका अच्छा टाइम आएगा तो आपके पास भी बहुत सारी धन दौलत, राज्य, साम्राज्य हो जाएगा।
अब साधु महाराज की बात सुनकर राजा का मन शांत हो जाता है और उनको बहुत अच्छा फील होता है और वो यही सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो बेकार में चिंता कर रहा था, सही में मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरी प्रजा है जो मेरे साथ खड़ी है, मुझे इतना प्यार करती है और मेरी प्रजा मुझे कितना ज़्यादा मान सम्मान देती है। हर राजा को यही तो चाहिए होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास धन है या नहीं, बट हमारे लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे लोग ही हमारी स्ट्रेंथ है। और इस तरीके से राजा के मन में पॉजिटिव विचार आ जाते हैं, वो फिर से एक जोश से भर जाते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रजा में भी वो उत्साह बढ़ने लगते हैं। फिर से एक छोटी सी अपनी टीम तैयार करते हैं, जितनी उनकी सामर्थ्य होती है अपने सैन्य बल वो खड़ा करते हैं और उसके साथ अब वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनके राज्य की स्थिति बेटर होती चली जाती है। और राजा के कॉन्फिडेंस को देखकर, राजा के प्यार को देखकर उनकी प्रजा भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। और तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी हाल में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो है, कम है या ज़्यादा है या नहीं है, जो है जितना है उतने में ही खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम अपने मन में धीरज रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे फेवर में होने लगती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, गरीब राजा की कहानी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप भी इससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे करें। और किसी कारण से अगर आप ड्रीम पूरे नहीं भी कर पाते हैं तो आप एफर्ट्स करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, लेकिन जो है उसमें खुश और संतुष्ट रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।